जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 496 पॉइंट आज मार्केट ने इंडेक्स में ऐड ऑन किए हैं। और अगर हम आज वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो आज जो है वो मार्केट के अंदर इंतहाई जो है वो सुस्त रवि का दिन रहा है। वॉल्यूम जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और आज जो है वो तकरीबन 216 मिलियन शेयर्स के अंदर काम हुआ है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डेज की, तो मार्केट के अंदर जो है वो तकरीबन 350 400 मिलियन के करीब जो है वॉल्यूम होते हैं। 300 350 400 मिलियन, लेकिन आज जो है वो 216 मिलियन के ऊपर जो है वॉल्यूम आ गए हैं। और अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ के अंदर तो इंतहाई जो है वो सुस्त रवि रही है। अगर हम हाई देखते हैं मार्केट का तो 1,60,435 का था और लो जो है वो मार्केट ने 1,59,000 का लगाया। और इसी तरह जो क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस डे की निस्बत जो है वो मार्केट ने 496 पॉइंट एड ऑन करते हुए 1,59,592 के ऊपर दी है। अच्छा, आज जो है इंतहाई सुस्त दिन के अंदर भी हम लोगों ने खैर अपनी दिहाड़ी लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे दो टारगेट आज जो है वो हिट हुए हैं। पीएसओ जो कि हमने कुछ दिन पहले परचेज किया था 430 के ऊपर, और आज जो है 440 के ऊपर हमने इसको सेल किया है। 10 रुपए इसके अंदर प्रॉफिट था। और साथ ही साथ जो है वो सेम डे के अंदर हमने पीपीएल भी परचेज किया था जिस दिन पीएसओ परचेज किया था। और पीपीएल की हमारी बाइंग थी 182 के ऊपर और 187 के ऊपर जो है आज हमने इसमें से एग्जिट लिया है। तो 5 रुपए इधर से और 10 रुपए उधर से, तो 15 रुपए की जो है वो हमारी खैर आज दिहाड़ी लगी है। सो अगर हम आज जो है वो फर्दर बात करते हैं मार्केट्स के हवाले से, जो टॉप मूवर्स थे या टॉप गेनर्स थे, तो आज जो है वो आज के दिन में जो टॉप गेनर्स थे उसमें एटीआरएल था, एचजीएफए, पीएकेटी, ग्लेक्सो और मारी। ये कुछ कंपनीज थी जिनका जो है आज जो जिन्होंने कह लें कि इंडेक्स में जो है वो एड ऑन किए हैं पॉइंट्स। और मारी के बारे में और ग्लेक्सो के बारे में, इन दोनों के बारे में न्यूज आई हुई थी आज, वो भी हम डिस्कस करते हैं आगे चलकर मटेरियल इन्फॉर्मेशन। और उसी तरह जो है वो लूजर्स की बात करते हैं तो पीएससीएल था, केटीएमएल, टीआरजी, पीजीएलसी और पीआईबीटीएल। ये कोई 3 4 कंपनियां 5 कंपनियां थी जो कि आज जो है वो टॉप लूजर्स के अंदर रही हैं। इसके बाद अगर हम सेक्टर वाइज बात करते हैं तो आज जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने थोड़ी सी तेजी दिखाई है, 255 पॉइंट इन्होंने एड ऑन किए हैं। और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज जो है 227 पॉइंट उनकी तरफ से एड ऑन हुए हैं। रिफाइनरी ने 41 पॉइंट एड ऑन किए हैं और इसके बाद पावर जनरेशन सेक्टर की तरफ से भी 41 पॉइंट एड ऑन हुए हैं। इसी तरह हम अगर लूजर्स की बात करते हैं तो सेक्टर्स में 115 पॉइंट जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से निकले हैं। बाकी 58 पॉइंट जो है वो मिसलिनियस सेक्टर्स थे। और इन्वेस्टमेंट बैंक और जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज की कंपनीज हैं उनकी तरफ से 25 पॉइंट और बाकी छोटे मोटे पॉइंट जो है वो निकले हैं। ओवरऑल दिन अगर हम बात करते हैं तो इतना भी जो है वो मायूस कुन नहीं था, लेकिन मार्केट जो है वो अभी करंटली एक बाउंड रेंज के अंदर आके जो है वो मूव कर रही है। तो ये जो बाउंड रेंज होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। पहले भी हमने काफी बार देखा कि मार्केट जब एक बाउंड रेंज के अंदर आके जो है वो मूव कर रही होती है, उसके बाद जो है वो मूव मार्केट के खतरनाक ही बने हैं। तो अभी जो है वो मार्केट फर्दर कैसे परफॉर्म कर सकती है उसको जो है हम टेक्निकली डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। उससे पहले जरा सा हल्की सी नजर मार लेंगे आज की न्यूज के ऊपर कि आज जो है वो मार्केट में ऐसी कौन सी न्यूज थी या कुछ कंपनीज की जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी तो उनको भी जरा डिस्कस कर लेंगे। न्यूज की बात करें तो सबसे पहले जो है वो मारी एनर्जीज के बारे में न्यूज है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इनका बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ब्लॉक 28 नॉर्थ के नाम से एक एक्सप्लोरेशन फील्ड है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो है इनको प्रोविजनली बेसिस के ऊपर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के जो है वो राइट्स मिले हैं इस ब्लॉक के लिए। तो ये न्यूज जो है वो पॉजिटिव थी। जैसे ही न्यूज आई है उसके बाद जो है मारी के शेयर के अंदर भी जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिली है और आज के जैसे टॉप गेनर्स में भी जो है ये स्टॉक शामिल था। इसके बाद अगली न्यूज जो है वो नेक्सोल के बारे में। इन्होंने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है केपी गवर्नमेंट के साथ 500 मिलियंस का, जिसमें उन्होंने जो है अपना नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपरलेस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का। सो खैर न्यूज ये भी अच्छी थी, लेकिन इसके शेयर प्राइस के अंदर फिलहाल जो है इम्पैक्ट नजर नहीं आया। ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि मार्केट के अंदर को खास वॉल्यूम ही नहीं थे, इस वजह से शायद हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कल नजर आया। वैसे मोस्ट ऑफ द न्यूज जो असली होती है ऐसी होती हैं जिनका शेयर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ का नहीं पड़ता, लेकिन न्यूज जो है वो पॉजिटिव है। लॉन्ग रन में देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। अगली न्यूज जो है वो बीको स्टील्स के बारे में है और पावर यूटिलाइजेशन की कंपनीज जो हैं उनकी अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट के अंदर जो है अभी बीको स्टील भी शामिल हो चुका हुआ है। और ये अपने जो स्टील एंगल्स बनाता है वो सप्लाई करेगा वापडा को और बाकी की जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं उनको।
सो न्यूज जो है वो पॉजिटिव थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसकी शेयर प्राइस में जो है वो 3-3.5 रुपए तकरीबन गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आगे चल के जो है मैं ये बता दूं कि ये वीक तो खत्म हो गया, लास्ट वीक के अंदर जो है हफ्ते वाले दिन इसने स्प्लिट भी होना है, और इस हफ्ते को चूंकि ऑफ डे है, वर्किंग डे नहीं है, तो जुमे वाले दिन जिसके पास इसके शेयर पड़े होंगे उसको जो है एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिलेंगे, यानी 1/10 के हिसाब से ये स्प्लिट होने जा रहा है। तो आई होप सो कि इसके अंदर जो है एक पॉजिटिव आउटकम या एक मूव देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। और आप लोगों ने पहले भी देखा है जितने भी स्टॉक जो है वो स्प्लिट हुए हैं, चाहे सिस्टम है, चाहे लकी सीमेंट है, या वट एवर जो भी जितने भी स्टॉक स्प्लिट हुए हैं, तो स्प्लिट से पहले भी उनकी प्राइस में जो है अच्छी खासी मूव देखने को आई है, और स्प्लिट होने के बाद भी जो है उन शेयर्स की प्राइसेस के अंदर जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो बीको जो है अगर 70 रुपए करंटली जहां पे खड़ा हुआ है, 70 रुपए भी अगर ये होता है तो इट मीन्स कि ये 7 रुपए इसकी जो है पर एक शेयर की जो है वैल्यू हो जाएगी, आपको 10 शेयर मिल जाएंगे, और 7 रुपए जो है वो ये फिर पैनी स्टॉक के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि ये 10 रुपए 11 रुपए तक जो है इसके अंदर मूव बन सकते हैं। लेकिन खैर बाकी फर्दर टेक्निकली डिस्कस करेंगे इसके स्प्लिट होने के बाद कि इसके अंदर क्या मूव बन रहे हैं। आगे चलते हैं और हमारा जो है वीडियो को लास्ट सेशन उसको डिस्कस करते हैं कि चार्ट्स के ऊपर अभी फर्दर मार्केट आगे क्या कह रही है। आज की डेट में जो पहला सेशन था उसमें जो है वो मार्केट ने यानी कि मॉर्निंग में या 12 बजे से पहले पहले आप कह लें, तो मार्केट ने जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिखाया, 1000-1500 पॉइंट की जो है वो रैली बनाई है। लेकिन जैसे ही अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर गई है और डबल टॉप की सिचुएशन के बाद उसको ब्रेक तो किया, लेकिन जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। अगर मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को इसी सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को हम जूम कर लेते हैं और इसी को डिस्कस करते हैं कि अभी यहाँ पे जो है क्या हो रहा है। ये चीज अभी करंटली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जब मार्केट जो है वो यहाँ से शुरू हुई, ये जो सारा जो है ये मार्केट के अंदर जो है एक पॉजिटिव मूव था। इसके बाद मार्केट ने जो है क्या किया, यहाँ पे पहला टॉप लगा और दूसरा टॉप जो है यहाँ पे लगा। पहला टॉप लगा तो बीच में आप रेड कैंडल देखेंगे, हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई, दोबारा से जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, और ये रेजिस्टेंस है 1,60,000 रुपए की। इसको जो है वो ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन सस्टेन करते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आई तो उसने वहां पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि अभी जो है वो करंटली ज्यादातर लोग जो है आपको पता है जैसे लेवल के हिसाब से काम करते हैं, और मैं भी जो है रिकमेंड करता हूं कि आप जो है लेवल के हिसाब से काम किया करें। तो मार्केट में जो है लोगों का ट्रेंड जो है वो इस तरह से बन चुका हुआ है कि मार्केट जैसे आपका इंडेक्स है या स्टॉक है रेजिस्टेंस लेवल के पास पास आता है, तो लोग जो है वो अपने माइंड में पहले से सोच के बैठे होते हैं कि इस स्टॉक में जो है वो आगे ब्रेक करे ना करे, प्रॉफिट टेकिंग अपनी कर ले। और हम भी जो खैर अभी यही तरीके से काम कर रहे हैं कि स्टॉक के अंदर जो है आज एयरलिंक की एग्जांपल आप लोगों के सामने है। एयरलिंक मैंने जो है वो सुबह अब वीडियो के स्टार्ट में जो है जैसे बताया कि ये 2 कॉल हमारी हिट हुई थी, पीपीएल और पीएसओ। तो इसके साथ ही जो है एयरलिंक की शॉर्ट स्विंग कॉल भी जो है हमारी आज हिट हुई थी। तो एयरलिंक जो है हमने नीचे बाय किया, 184.50 जो है वो मेरा एग्जिट था, जो कि इसका आज का टॉप था। तो 184.50 नहीं तो 184 पे कोई दोस्तों ने भेज दिया होगा, लेकिन 2-2.5 रुपए जो है हमने उसमें बचा लिया है। और वही जो है रेजिस्टेंस पॉइंट की बात है कि जैसे ही जो स्टॉक है या आपका मार्केट है जैसे रेजिस्टेंस पे जाती है तो लोगों में जो है वो ज्यादा अभी उम्मीद नहीं है आगे ऊपर जाने की, कि मार्केट जो है आपको ज्यादा आगे कुछ इंडेक्स में एड ऑन कर सकती है या आपके स्टॉक में जो है वो प्राइस एड ऑन हो सकती है। तो जहां पे जिसको जो प्रॉफिट बचता है वो लेके समेटने वाली करता है। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि जैसे जो है ये रेजिस्टेंस टूटी 1,60,000 की, तो साथ ही जो है 1,60,500 की जो है अगला रेजिस्टेंस पॉइंट था, जहां से जो है लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे भी हाई लगाया था और यहाँ से भी वापस गिरी थी। तो ये इसके बाद जो है मार्केट यहीं से वापस हुई थी। तो अब जैसे लोगों ने देखा कि ये वही लेवल है 1,60,000 1,60,500, तो यहाँ पे जो है लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, और ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार जो है ये आप सारा देख सकते हैं कि सेकंड सेशन के अंदर जो है मार्केट जो है अच्छा खासा नीचे तकरीबन 1,000-1,200 पॉइंट जो है वो नीचे आई है। 1500-1600 पॉइंट जैसे ऊपर थी तो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग हुई और 500 पॉइंट के ऊपर आकर जो है मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुई है। अब यहाँ पे जो है जैसे मैंने पहले बताया कि वॉल्यूम जो है वो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर लगा के दिखाऊं वॉल्यूम का, ये चीज यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी रेड कैंडल्स आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। और वही बात जैसे मैंने की है कि ये कैंडल देखें और ये आखिरी वाली जो है यहाँ पे कैंडल्स देखें, तो ये सारी कैंडल जैसे ही मार्केट 1,65,000 1,65 सॉरी 1,66,000 1,60,000
और 1,60,600 के लेवल के ऊपर आती है, आई है, तो ये चूंकि रेजिस्टेंस लेवल था तो लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दी और आपका जो है वॉल्यूम भी नेगेटिव हुई है और आपका इंडेक्स भी जो है वो नीचे आने लग गया। अब करंटली मंडे से ऑनवर्ड जो है वो क्या हो सकता है? अभी मार्केट के लिए जो मौजूदा सपोर्ट एरिया वो 1,59,000 है और उसके बाद अगला जो सपोर्ट है वो 1,58,100 के करीब है, यानी कि आप 158 लगाएं। 1,59,000 1,58,000 जो है मार्केट का एक बेसिक सपोर्ट एरिया है। अगर मैं यहां से थोड़ा सा जो है इसको जूम आउट करता हूं तो यहां पे आप एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो है अगर A158 पे आती है तो यहां पे जो है वो गैप फिलिंग है और मार्केट ने अभी तक जो है क्योंकि 158 का लेवल दोबारा से ब्रेक नहीं किया है तो करंटली जो है ये गैप फिलिंग हो सकती है। अगर 158 ब्रेक होता है तो गैप फिलिंग होने के बाद मार्केट जो है 1,56,000 का जो इसका लास्ट टाइम का लोएस्ट था उसको टेस्ट करने के लिए जो है वो नीचे आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट जो है इसी लेवल को सस्टेन करती है और जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर क्रिएट होते हैं और मार्केट के अंदर मूव बनते हैं तो फिर भी जो है मार्केट के लिए 1,60,600 उसके बाद जो है 1,62,000 और एक 63 और एक 63,500 जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज हैं। ये अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है मैंने डिटेल में बताया था कि एक 63 जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करके ही मार्केट जो है अपने न्यू डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। लेकिन करंटली जो है वो मार्केट के लिए जरूरी है 1,60,000, अगर 1,60,000 को ब्रेक करती है तो रैली जो है वो बन सकती है 1,62,000, यानी कि 2-2.5 पॉइंट जो है यहाँ पे आपको एक रैली देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके अंदर फिर वही होना है कि जैसे ही मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आएगी, जैसे ही उसके पास आती है तो फिर जो है वो लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर देते हैं। सो खैर अब जैसे मार्केट चल रही है तो बेहतरीन ट्रेडर या इन्वेस्टमेंट तो खैर एक बिल्कुल ही अलग तरीका कार होता है, लेकिन ट्रेडर्स जो है वो यही होते हैं, अच्छे जो ट्रेडर्स कह लें या प्रोफेशनल लोग कह लें कि मार्केट के मूव के साथ मूव करते हैं। अगर आपने मार्केट में कामयाब होना है ना तो मार्केट जैसे काम करती है आप मार्केट के साथ वैसे काम करें। जब भी आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे देन आप जो है वो रगड़े जाते हैं। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में हो क्या रहा है कि जैसे रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाती है प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है, तो भाई आप भी करें। जैसे आज हमने एयरलिंक में की, जैसे हमने पीएसओ बेचा, हमने पीपीएल बेचा, मैंने पहले बताया पीएसओ और पीपीएल बेचा, एयरलिंक बेचा, तो हमने प्रॉफिट टेकिंग की है। तो लेवल हमें कुछ नजर आ रहे थे तो मैंने प्रॉफिट टेकिंग करवाई है ना, अदरवाइज मैं इसको होल्ड करवाता तो दोबारा आप स्टॉक देखे नीचे आए हैं। तो अब मार्केट का ट्रेंड यही चल रहा है और मैं तो खैर शुरू से ही ऐसे काम करवाता हूँ कि जब रेजिस्टेंस लेवल आता है तो आपको जो है ज्यादा नहीं, सारा नहीं बेचना। तो मार्केट जब पॉजिटिव ट्रेंड में होती है तो एटलीस्ट 20-30% 40% जो है अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें। बाकी आगे देखेंगे कि आगे जो है वो क्या मूव बनते हैं, ऊपर जाके अगर मार्केट आपको मजीद मौका देती है तो रिमेनिंग जो है ऊपर सेल कर दें, लेकिन साथ प्रॉफिट टेकिंग जरूरी होती है। और अभी जो है मार्केट के अंदर वही कंडीशन बन चुकी हुई है, अब लोग सेम वैसे ही कर रहे हैं और आप नहीं करेंगे तो फिर जो है वो आपके प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी साथ में रगड़ी जाएगी। तो बेहतर ये है कि अब मार्केट जैसे परफॉर्म कर रही है, रेजिस्टेंस पॉइंट आते ही प्रॉफिट टेकिंग होती है, तो आप भी वैसे ही करें। माइंड में अपने पहले से बना के रखें कि स्टॉक का रेजिस्टेंस कहाँ पे है और आपका इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल जो है वो कहाँ पे है। जैसे मार्केट उस लेवल के पास आती है या आपका स्टॉक उस लेवल पे आता है तो एटलीस्ट जो है ज्यादा नहीं तो 50% जो है बेच के अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। दोबारा अगर नीचे आ गया तो डिप पे उन्हीं पैसों से दोबारा ले लें, ऊपर जाता है तो 50% जो रिमेनिंग है उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, दोबारा जो है उसको ऊपर सेल कर सकते हैं। तो यही तरीका कार जो है वो मार्केट में होना चाहिए जब तक जो है वो मार्केट आपका ये लेवल ब्रेक नहीं कर देती। 1,65,000 का जो लेवल है जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देती तब तक जो है मैं नहीं सोचता कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बन सकते हैं। और जब तक पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं बनते तो हर रेजिस्टेंस के ऊपर आप जा करके प्रॉफिट टेकिंग करें, साथ साथ हो मार्केट जैसे जिस फ्लो में मार्केट जा रही है उसी फ्लो में आप काम करते जाएं। और अभी करंटली जिस तरह की सिचुएशन है मार्केट की, यहाँ पे जो है वो न्यूज भी बड़ा इंपैक्ट कर रही है मार्केट को। अगर मार्केट के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो इन्वेस्टर्स के जो है वो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं, ट्रेडर्स के सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं और वो एक ट्रेंड में चलने लग जाते हैं। तो अगर जो है वो आप मार्केट की न्यूज से, मार्केट के बारे में जो कोई भी रिसर्च रिपोर्ट आ रही है या न्यूज आ रही है या कंपनीज के बारे में कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उसे बाखबर रहना चाहते हैं तो आपने जो है आपको डिस्प्ले में जो है वो जो नंबर नजर आ रहा है उस पर रब्ता करना है। हम आपको जो है सरमायाकारी की कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपको हर तरह की न्यूज मिल जाएंगी। चाहे वो न्यूज है, आज देखें पेस की न्यूज थी, फास्ट केबल की न्यूज है,
इसके बाद मारी के बारे में वट एवर जो भी न्यूज आ रही है, मैक्टर की न्यूज है, तो ये हर तरह की न्यूज जो है आपको यहाँ पे मिलती है, चाहे वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, चाहे न्यूज है, चाहे आपका जो है किसी कंपनी के बारे में कोई खबर आ रही है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव, आपको यहाँ पे सरमायाकारी की कम्युनिटी में हर तरह की न्यूज मिल जाएंगी। ज्वाइन करने के लिए आपने हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, लिंक आपको जो है इसका शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किसी भी तरह की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज लेना चाहते हैं, चाहे ट्रेडिंग के लेना चाहते हैं, या पोर्टफोलियो हैंडलिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप जो है सेम नंबर पर रब्ता करके हमसे उनकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।